हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th का जो लाइंस एंड एंगल का चैप्टर है, चैप्टर 6। उसमें क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट आपको ये दिया हुआ है, इसको हम आज सॉल्व करने वाले हैं और देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करते हैं और कैसे हमारी आइडेंटिटी लगती है। इसके अलावा भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो हमने प्लेलिस्ट बना रखा है, उस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए और अपने डाउट को खत्म कीजिए। तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। कह रखा है कि इन फिगर 6.13, ये जो फिगर हमें दे रखा है, इस फिगर का नाम है 6.13। लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, यानी O पॉइंट पर क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं ये एट O। इफ AOC, देखिए AOC ये वाले एंगल प्लस BOE ये वाले एंगल, इन दोनों का सम 70 डिग्री है। BOD 40 डिग्री, फाइंड BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। तो जो हमें दिया हुआ है गिवन क्वेश्चन में, हम क्वेश्चंस को लिख लेंगे तो हम सॉल्व करेंगे इसको। तो यहां पर लिखे क्या कि गिवन द क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, जो भी दिया है उसको लिख लेंगे। एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू कितना डिग्री है? 70 डिग्री है। एंड एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री है। अब देखिए BOD ये वाला एंगल हमें कितना डिग्री दे रखा है? 40 डिग्री। अब आप पीछे एक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे कि एंगल BOD इक्वल्स टू एंगल क्या होगा? AOC, ये भी 40 डिग्री होगा। क्यों होगा? परेशान मत होइए, हम बता रहे हैं आपको। देखिए इसको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, यानी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इसका वर्टिकली ऑपोजिट ये वाला एंगल होगा। तो हम लिख देंगे यहां पर क्या, अब यहां पर सॉल्व कीजिए। तो जब सॉल्यूशन लिखिएगा आप यहां पर डालिए क्या? सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन आप यहां से डालिएगा तो लिखिएगा एंगल BOD एंगल BOD इक्वल्स टू में एंगल AOC। और इस कैसे इक्वल हुआ? वर्टिकली क्या? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। किसे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। तो देखिए ये 40 डिग्री था आपका BOD, तो ये भी कितना डिग्री हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए इसको इक्वेशन आप 1 दे दिए, तो इक्वेशन 1 में आप जब आप BOD की वैल्यू पुट कर दीजिएगा 40 डिग्री, तो देखिए ये और ये मिलाकर कितना डिग्री था? 70 डिग्री, जिसमें हमारे पास ये एंगल 40 डिग्री आ गया। तो ये बचा हुआ एंगल कितना डिग्री आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 70 में से 40 माइनस कर दीजिएगा तो कितना डिग्री आएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। तो ये वाला एंगल हमारा 30 डिग्री हो गया। हमें फाइंड क्या करना था? फाइंड एंगल BOE। देखिए BOE कहां है? BOE यानी BOE कितना डिग्री हो जाएगा हमारे पास? 30 डिग्री। कैसे लिखेंगे अब देख लेते हैं। इक्वेशन किससे? इक्वेशन फर्स्ट से। देखिए इक्वेशन फर्स्ट में क्या है? AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब AOC कितना डिग्री है? 40 डिग्री, तो हमने रख दिया 40 डिग्री यहां पे, प्लस का एंगल BOE इज इक्वल टू 70। तो देखिए जब BOE निकालिएगा यहां से BOE, तो 70 ये प्लस में था तो उस पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 40। तो बच जाएगा क्या? एंगल BOE इक्वल टू कितना डिग्री? 30 डिग्री। क्या हो गया? BOE आपका आ गया 30 डिग्री। यानी फर्स्ट क्वेश्चन हमने फाइंड कर दिया। अब सेकंड वाला हमें बताना है कि रिफ्लेक्स एंगल COE। तो COE कहां है? देखो CO और E, यानी इस एंगल का हमें रिफ्लेक्स एंगल बतानी है। तो पहले मुझे बताइए कि COE होगा कितना? तो COE होगा यहां पर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर का जो सम होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो 180 डिग्री में ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ये 40 डिग्री हुआ है, यानी 70 डिग्री हमारे पास है। तो 180 में से 70 माइनस कीजिएगा तो क्या होगा? 110 डिग्री हो जाएगा। यानी ये वाला एंगल जो होगा 110 डिग्री का एंगल हो जाएगा। बट हमें फाइंड करना है क्या? रिफ्लेक्स एंगल। तो यहां पर लिखिए क्या? रिफ्लेक्स एंगल
रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE। तो रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE होगा क्या, कंप्लीट एंगल, क्या कंप्लीट एंगल माइनस का रिफ ए, ये एंगल COE। कंप्लीट एंगल आपको पता है कि कंप्लीट एंगल कितना डिग्री का होता है, 360 का। 360 में से 110 डिग्री माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा, 250 डिग्री, यानी 250 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 250 डिग्री हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में कमेंट करें कि आपको चीजें समझ आई कि नहीं आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। कंप्लीट करने वाले हैं। इसके अलावा भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो हमने प्लेलिस्ट बना रखा है, उस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए और फॉलो करके आप अपने डाउट को खत्म कर सकते हैं। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर क्या है और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, इन फिगर 6.14 लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। देखिए आपके पास दो लाइन है, एक लाइन है XY और एक है क्या MN, और ये एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब किस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, O वाले पॉइंट पर कट कर रहे हैं। जैसे यहां पर दे रखा है क्या, इफ एंगल POY, यहां पर हमें दे रखा है कि एंगल P, एंगल O और एंगल Y, ये कितना डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री हमें गिवन है। और A एंड B 2:3। देखिए A एंड B जो भी हमें चीजें दी हुई है उसको लिख लेंगे। तो गिवन, यहां पर लिखिए क्या, गिवन दी क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, एंगल POY इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड A:B का जो रेशियो है वो 2:3 के बराबर में है। यानी A एंड B जब हम लेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2/3 ले सकते हैं हम यहाँ पे। तो हमने ले लिया A इज इक्वल्स टू 2x और B इज इक्वल्स टू 3x। तो यहाँ पर अब देखिए, अब ऐसे ले लीजिए, A इज इक्वल्स टू 2x और B इज इक्वल्स टू क्या होगा, 3x। अब आइए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब लीनियर पेयर का कंसेप्ट हम इसमें यूज करेंगे तो क्या होगा, ये सारे एंगल का जो सम होगा वो 180 के इक्वल में होगा। क्या 180 के इक्वल में होगा। ये O और यहाँ पर हो गया क्या आपका, ये हो जाएगा आपका C कौन सी हमें बतानी है, ये वाली एंगल आई थिंक। अब देखिए, अब हमें क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे लीनियर पेयर। तो एंगल XOM, एंगल X क्या XOM प्लस एंगल MOP, एंगल MOP प्लस एंगल POY, एंगल POY इज इक्वल्स टू 180। अब कैसे हमने 180 लिख दिया, इसका थ्योरम होता है जिसको बोलते हैं क्या, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर से ये हो गया। अब XOM क्या था, A था। A की वैल्यू हमने क्या लिखी है, 2x लिखी है, तो हम यहाँ पर ले लेंगे 2x। B के जगह पर 3x प्लस POY 90 डिग्री। देखिए POY 90 डिग्री, तो 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 3x और 2x कितना हो जाएगा, 5x इज इक्वल्स टू 180 माइनस का 90। तो 5x की जो वैल्यू हो जाएगी 90 हो गई। यानी जब यहां से x की हम वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी कितना, 18 डिग्री, मतलब 18 डिग्री x की वैल्यू यहां से आ जाएगी। जब x की वैल्यू 18 डिग्री आ जाएगी तो देखिए a यहाँ पर क्या है, 2x था, तो a हो जाएगा कितना, 2 गुने 18, कितना डिग्री हो गया, ये 36 डिग्री हो गया। यानी a एंगल हमारे पास कितना डिग्री आ गया, 36 डिग्री आ गया। b आपके पास कितना डिग्री आया था, 3 इंटू एक्स की जगह पर क्या है 18, तो ये कितना डिग्री होगा, 54 डिग्री होगा। यानी जो ये वाला एंगल है वो कितना हो गया, 54 डिग्री हो गया। बट हमसे पूछा था, जानते हो क्या, एंगल सी, तो मुझे नहीं पता कि एंगल सी आई थिंक ये था कि ये था। आप क्वेश्चन में देख लेना, अगर आपसे ये वाला एंगल सी होगा तो ये वाला एंगल सी जानते हो कि इसके बराबर में होगा, ये इसके बराबर में होगा पूरा, यहां से इसके वर्टिकली ऑपोजिट ये वाला एंगल, तो ये 36, तो ये भी 36। अब ये कितना होगा, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 9 और 5 14, ये हो जाएगा कितना, 144 डिग्री, 144 डिग्री। अब आपको देख लेना है कि एंगल सी ये है कि एंगल सी ये है, तो आप उनको क्या कर दीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग इसको आप रख दीजिएगा। आई थिंक मैं क्वेश्चन में लिखना भूल गया कि एंगल सी कौन सा है, ये वाला है कि ये वाला है। तो आप इस तरह से क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया, तो अच्छे
वीडियो को लाइक कीजिए और अपना कमेंट जरूर करें कि समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन में हमें करने क्या है, हमारे पास 3 पैरेलल लाइन गिवन है और इस तीनों पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रही है, कट कर रही है, और उस तरह से ये कट कर रही है कि तीनों लाइन को ये कट कर दे रहे हैं। तो एक कॉन्सेप्ट इसमें होता है कि अगर AB BC के CD के पैरेलल है तो CD EF के पैरेलल है, तो AB जो होगा वो EF के पैरेलल होता है। तो देखिए हम यहाँ पर जो भी हमारे पास गिवन है उसको हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। तो गिवन क्या, गिवन दी क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है हम देखते हैं। AB पैरेलल CD, CD पैरेलल EF, ठीक है, इतना चीज हमें दे रखा है। अब यहाँ पर देखिए Y/Z का जो रेशियो दे रखा है हमारे पास वो 3:7 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, Y/Z इज इक्वल टू हो जाएगा 3/7 हो जाएगा। तो देखिए हम लेट कर लेंगे क्या कि Y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x और Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमने यहाँ तक लेट कर लिया, रख लिया, जो भी हमारे पास दिया हुआ था वैल्यू वो हमने रख लिया यहाँ से। अब यहाँ पर AB जो है CD के पैरेलल है, CD जो है EF के पैरेलल है, तो ऑल्सो क्या, ऑल्सो AB जो होगा वो किसके पैरेलल में होगा, EF के पैरेलल में होगा। यानी AB जो है CD के पैरेलल है और CD जो है EF के पैरेलल में, तो AB जो होगा वो EF के पैरेलल में जरूर होगा। तो ये हो गया आपका EF। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि एंगल X प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 180, यानी एंगल ये और एंगल क्या ये। कौन से कॉन्सेप्ट से हमने 180 लिख दिया, कौन से कॉन्सेप्ट से लिख दिया हमने, ऐसा तो नहीं होगा हम कुछ भी लिख देंगे, ऐसा नहीं होता, कुछ भी नहीं लिखेंगे हम। इस कॉन्सेप्ट का नाम होता है को इंटीरियर एंगल। क्या, को इंटीरियर एंगल। अब ये को इंटीरियर एंगल क्या होता है, को इंटीरियर अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में एक लाइन कट कर रही है तो जो इसके इनर वाला एंगल होता है जो सेम साइड में ट्रांसवर्सल एंगल होता है उसको को इंटीरियर बोलते हैं। तो को इंटीरियर x प्लस वाई जो होगा 180 के इक्वल हो जाएगा। अब आइए x और z आपस में क्या होंगे, x इज इक्वल टू z, x जो होगा z के बराबर में होगा, किससे, वर्टिकली, क्या, वर्टिकली नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर, इसको बोलते हैं क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या होगा, वो वैल्यू यहां पर बराबर होगी। तो देखिए जब अल्टरनेट इंटीरियर से बराबर होगी तो हम क्या, इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पर x के ऊपर ऐसे लिख सकते हैं क्या कि z प्लस वाई इज इक्वल टू क्या 180 डिग्री, हाँ लिख सकते हैं। अब देखिए z की वैल्यू क्या, यहाँ पर देखो तो z की वैल्यू है 7x, तो ले लीजिए 7x प्लस y की वैल्यू क्या है 3x, तो हमने ले लिया क्या 3x इज इक्वल टू 180। 3 और ये कितना हो जाएगा, 10x की जो वैल्यू होगी वो 180 के बराबर में हो जाएगी। तो जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 18 डिग्री, यानी x का वैल्यू कितना डिग्री के बराबर में आएगा, 18 डिग्री के बराबर में आ जाएगा। हमसे पूछा क्या था कि x की वैल्यू बताइए, यहाँ पर x देखिए तो किसके बराबर में है, 7x के बराबर में है। देखिए x जो है किसके बराबर में है, x z के बराबर में है। तो देखिए z कितना है यहाँ पर 7x, यानी 7 इंटू x, तो 7 इंटू x की वैल्यू हमने क्या निकाली है 18, तो 18 7 26 से 126 डिग्री हो जाएगी, क्या हो जाएगी 126 डिग्री x की वैल्यू हो जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में अपना कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए और चैनल के साथ तो अवश्य जुड़ लीजिए क्योंकि फ्री में आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं।